नाज़रीन, आज मैं दोबारा से मौजूद हूँ अंदरून लाहौर की तंग मगर जिंदा दिल गलियों में। अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ मौसम और मिजाज मिलकर खाना तैयार करते हैं। तो ओरिजिनल मसाले वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ब्लैक सॉस, वाइट सॉस। मलिक यूसुफ चिकन कॉर्न सूप मैंने ले लिया है। अंदरून लाहौर की गलियां चाहे तंग मगर यहाँ रवायात की यूसुफ किसी बादशाही दौर से कम नहीं है। जी तो मेज सज चुका है और बहुत ही मजेदार से आइटम्स मेरे सामने मौजूद है। मेरे ख्याल में तो मीठा सिर्फ खाया नहीं जाता बल्कि इसकी मिठास को मनाया भी जाता है। रफीक स्वीट्स के मजेदार से हलवे मैंने ले लिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान खदीजा बली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं दोबारा से मौजूद हूँ अंदरून लाहौर की तंग मगर जिंदा दिल गलियों में, जहाँ खाना नस्लों की तारीख और घरानों की रवायत के तौर पर मौजूद है। आज का सफर खासा लजीज होने वाला है क्योंकि आज हम चखने जा रहे हैं यहाँ वो कंफर्ट फूड जो कि शहर की रोजमर्रा की जिंदगी को जायकों से भर देता है। अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ मौसम और मिजाज मिलकर खाना तैयार करते हैं और आप तो जानते हैं कि जब मौसम बदल रहा हो तो दिल खुद बहुत किसी गर्म चीज को चाहता है और ये चाहत पूरी होती है रंग महल चौक के सूप से। ये सूप सिर्फ एक प्याली नहीं बल्कि एक लम्हा है जो कि सर्द हवा में जिस्म को गर्म और दिल को सुकून देता है। नाज़रीन, इस टाइम मैं अपने पहले फूड पॉइंट मलिक यूसुफ चिकन कॉर्न सूप पर पहुंच चुकी हूं। इसके ऑनर मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इनके सूप के हवाले से जानते हैं। यहाँ पे भी काफी रश लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? दुआएं आपकी, शुक्र अल्लाह का। मुझे बताइए यहाँ पे इतना रश लगा हुआ है, इतने लोग किस वजह से इकट्ठे हैं यहाँ पर? ये लोग सर्दी का लुत्फ लेने के लिए हैं। ये अल्लाह पाक की हमारे पे खास रहमत है तो इसलिए ये रश लगा हुआ है। कितने बजे आप यहाँ पर आते हैं? हम यहाँ पे रात को 9 बजे आते हैं, रात 3:30 बजे तक। रात 3:30 बजे हाँ तक। और कब आप स्टार्ट करते हैं, मतलब कौन से महीने है जिस महीने हम में अक्टूबर की 15 तारीख को लगा लेते हैं और फरवरी की 25-30 तारीख तक हम यहाँ पे। ठीक है, कितने साल हो गए हैं? हमें यहाँ पे लगाते हैं 25 साल हो गए हैं। 25 साल से आपके वालिद साहब ने हाँ स्टार्ट जी, किया? मेरे वाले साहब ने स्टार्ट किया था, उनके आगे हम चल रहे हैं। अब आप चले? हाँ जी। रेसिपी वालिद साहब की अपनी हाँ है? जी, रेसिपी वाला साहब की अपनी है। कोई बता सकते हैं रेसिपी के हवाले से जो कि आपको लगता हो कि बाकी भी इतनी दुकानें हैं लेकिन आपका सूप क्यों मुनफरिद है, क्यों यहाँ पे ज्यादा लोग हम आते हैं? इसमें ओरिजिनल मसाले वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ब्लैक सॉस, वाइट सॉस, सब हम जितने भी इसमें मसाले ऐड करते हैं ना ओरिजिनल ऐड करते हैं। लोग बनाते हैं मुर्गी के पंजों की यखनी का निकाल के, हम यखनी का नहीं बनाते, हम ओरिजिनल उसका बनाते हैं मसालों का। ओरिजिनल मसालों का बनाते हैं। अच्छा, जो सॉस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सॉसेस वो अपनी खुद तैयार करते हैं? नहीं, सॉसेस हम सारी ब्रांड की इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ हम ब्रांड की इस्तेमाल करते हैं, हमारा अपना इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपकी प्राइस क्या है? हमारा अंडे वाला 300 का, सादा 250 का, और जो बड़ा बोल है वो सादा 300 का, अंडे वाला 350 का। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। चलें फिर हमारे लिए भी लगाएं सूप। ठीक है, मैं लगा देता अच्छा, हूँ। मुझे बताएंगे कि एवरेज कितनी सेल होती है, कितने कस्टमर्स एक दिन ये में आते हैं? अनलिमिटेड है, कोई ये हिसाब कस्टमर नहीं पे है? डिपेंड करता है। कितनी क्वांटिटी तैयार करके लाती हैं एक दिन तक? 5-6-7 मन तो लग ही जाता है। 5-6-7 मन लग जाते हैं। हाँ। और कोई वीकेंड पे या कोई ऐसे दिन होते हैं जब ज्यादा क्वांटिटी लेकर आते हो? हाँ जी, फ्राइडे, सैटरडे और संडे पे ज्यादा क्वांटिटी लेके। हाँ जी, 3 दिन है जिसमें ज्यादा क्वांटिटी लेके आते हैं। चलिए फिर हम भी आपका सूप ट्राई करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इतना रश क्यों लगा हुआ है, इस सूप में ऐसे क्या खास बात है। मलिक यूसुफ चिकन कॉर्न सूप मैंने ले लिया है और देखने से तो बहुत ही मज़ेदार लग रही है। ये इनका स्पेशल बाउल है, इसको ट्राई करती हूँ। इसके एक साइड पे इन्होंने जो भी मसाले या सॉसेज ऐड करते हैं, एक साइड पर वो और एक साइड पर नहीं डाले हुए, तो मैं इसको पहले मिक्स नहीं करूँगी। वो वाली साइड जिसमें सॉसेज या मसाले नहीं है, पहले मैं उसको ट्राई करूँगी कि उसके बगैर इसका टेस्ट कैसा है। इसके अलावा इसके अंदर अंडा है जो उबला हुआ, वो भी शामिल किया गया है। ये जो पहला स्पून ले रही हूँ इसके अंदर ना तो मैं वो अंडा ले रही हूँ ना वो सॉसेज ले रही हूँ, और चिकन के भी कुछ बड़े बड़े पीसेस भी शामिल किए गए, ना ही वो चिकन के भी पीसेस लूँगी। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। इसका फ्लेवर है जो बहुत ही शानदार है। मुझे अगर मैं पर्सनली ये सूप पीऊँगी तो मुझे तो मज़ीद इसके अंदर कोई भी सॉसेस ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं है।
मैं तो इसको ऐसे ही पसंद करूँगी कि इसको ऐसे ही पिया जाए, क्योंकि आप ज़्यादा सॉसेस ऐड करेंगे, ज़्यादा स्पाइस लेवल इंक्रीज़ होगा तो आपकी अपनी प्रेफरेंस, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पीना पसंद करते हैं। इसके बाद में जो उबला हुआ अंडा शामिल किया गया इसके अंदर, उसको भी शामिल करूँगी अपने स्पून में। अंडा वाकई इसके टेस्ट को इन्हांस कर रहा है, अंडे के साथ भी इसका अपना ही मज़ा है। और अब मैं इसके अंदर जो चिकन के बड़े बड़े पीसेस थे, कोशिश करूँगी कि वो भी एक पीस इसको थोड़ा सा तोड़ती हूँ और उसको शामिल करूँगी अपने अगले स्पून में। चिकन जो बड़ा पीस है लेकिन वो बहुत ही आराम से टूट गया कि मैंने ये स्पून प्लास्टिक का है, उससे मैंने आराम से उसको तोड़ लिया, तो आपको इससे पता चल सकता है कि चिकन कितने अच्छे तरीके से पका हुआ है। सभी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैंने ट्राई की हैं, अंडा भी और चिकन भी। अब इस राइड में मैं अंडा चिकन दोनों चीज़ों को शामिल करूँगी। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है, बहुत ही शानदार है। और अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि साइड पे एक मसाला भी, एक स्पेशल इनका मसाला है जो कि इन्होंने साइड पे ऐड किया है। मैंने इसको पहले मिक्स नहीं था किया, अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और देखते हैं कि जब मसाला है जो वो भी बीच में शामिल हो जाएगा तो टेस्ट में क्या डिफरेंस आता है। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ और अभी आपको धुआं निकलता हुआ शायद नज़र भी आ रहा हो, काफ़ी गर्म है सूप इस टाइम। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है और इसकी प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल है। 350 रुपीज़ का सिर्फ आपको ये बाउल मिलता है जो कि डॉलर्स में बनते हैं $1.25। अगर आप भी ये मज़ेदार सा सूप ट्राई करना चाहते हैं, अपनी सर्दियों का मज़ा है जो उसको मज़ीद दोबारा करना चाहते हैं, तो रंग महल चौक में ये लोकेटेड है। रात 9 से 3:30 तक ये यहाँ पर होते हैं। आप यहाँ पर आकर इनका ये सूप ट्राई कर सकते हैं और आप खुद भी हमें बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा है। सूप मैंने पी लिया है, इसी के साथ अब चलते हैं अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। नाज़रीन, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कि अपनी शोर से नहीं बल्कि सुकून से दिल जीत लेती हैं। अंदरून लाहौर की गलियां चाहे तंग, मगर यहाँ रवायात की उसे किसी बादशाही दौर से कम नहीं है। यहाँ का मज़ा, यहाँ की खुशबू और कशिश बिल्कुल लाहौर की तरह बेमिसाल है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ का खाना इतना गैर मामूली क्यों है। नाज़रीन, अब मैं अपने दूसरे फूड पॉइंट आरिफ होटल पर पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर कढ़ाई को तैयार किया जा रहा है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे इसको तैयार किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से। आरिफ होटल को बने हुए कितना अर्सा हो चुका है? तकरीबन 1966 का बना हुआ है। 1966 का बना हुआ है। तो किसने इसको शुरू किया था? ये इनके जो है ना दादा अबू ने। ओके, क्या मेन्यू में आपके पास कितनी आइटम्स मौजूद हैं? क्या आप कुछ दे रहे हैं? तकरीबन जो है ना 20-25 सेट में है। आपकी सबसे ज्यादा फेमस चीज कौन सी है? फेमस हमारी जो है ना ओजरी बहुत मशहूर है और चिकन और मटन कढ़ाई, देसी चिकन जो है ना बहुत मशहूर है। मतलब कढ़ाई आपकी, कढ़ाई मटन हमारी, कढ़ाई हाँ और जी। चिकन कढ़ाई हाँ दोनों जी। चीजें मशहूर हैं। रेसिपी के हवाले से बताइएगा कि जो आरिफ साहब ने जब बनाया था ये होटल, तब जो रेसिपी थी आज भी वही लेकर आज चल रहे तक वही है। ये माशाल्लाह जो है ना आज तक जो है ना इसकी रेसिपी में फ़र्क नहीं आया। हैं? कितनी सेल होती है कढ़ाई की? कढ़ाई की तकरीबन जो है ना 3 से 3.5 लाख रुपए सेल है। अच्छा, और बाकी जो आइटम्स हैं, कितने कस्टमर्स कितने आते हैं एवरेज? कस्टमर हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनका तो हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, हिसाब नहीं लगाया हाँ, ये जा उसका सकता, हिसाब नहीं ज्यादा लगाया आते जा हैं। कीमतें कितनी है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? ये जो है ना चिकन कढ़ाई है 2000 रुपए किलो है और मटन जो है ना 4500 रुपए है और देसी भी जो है ना 4500 रुपए। सबसे ज्यादा सस्ती आइटम है जो वो कौन सी है? सस्ती आइटम जो है ना हमारे पास जो है ना 100 रुपए से लेके तकरीबन जो है ना 4500 तक आइटम है। 4500 तक। 100 रुपए मटन की होगा दाल, माछ, 450 में। सब्जी वगैरह जो है ना 100 रुपए की हम दे देते हैं। ठीक है, दालें मतलब कि 100 रुपए से शुरू होती हाँ, हैं 100 और रुपए से। मटन है जो वो 4000। वो 4500 रुपए 450 फी किलो है। उसमें जो ना हाफ होता है वो 2250 रुपए का है। ठीक है, हाफ जी, की हाफ दे ही देते हैं। मिल जाता है। हाफ से कम देते हैं कि नहीं, हाफ से कम नहीं होता। ठीक है, कम से कम हाफ केजी है जो जी, वो जी, दिया जी। जाता है। हाँ, बेहतरीन हो गया ये। चलें जी, मैं इनका मेन्यू देखती हूँ और फिर देखते हैं कि आज हमने यहाँ से क्या चीज़ ट्राई करनी है। आपको भी टेस्ट के हवाले से अपडेट करेंगे। जी, तो मेज़ लग चुका है और आरिफ होटल की बहुत ही मज़ेदार सी आइटम्स इस टाइम मेरे सामने मौजूद है। मेरे पास इसकी चिकन कढ़ाई है, दाल है, माश की दाल है और इसके अलावा
आलू कीमा है मेरे पास। तमाम आइटम्स को ट्राई करती हूँ, देखती हूँ टेस्ट कैसा है। सबसे पहले मैं कढ़ाई को ट्राई कर रही हूँ। कढ़ाई का जो मसाला है वो देखने से बहुत ही शानदार लग रहा है और ये मैं अपनी पहली बाइट ले रही हूँ। चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से कुक हुआ है कि बहुत आराम से ये टूट गया है। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट है। इसके अंदर अदरक और मिर्च का इस्तेमाल, धनिया जो कि गार्निश के लिए इस्तेमाल किया गया है, और इसके अलावा जो मसाला है, मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप चिकन नहीं भी लेते, खाली मसाला भी अपनी बाइट में लेते हैं तो भी आपको बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट मिलेगा, बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा और थोड़ा सा चटपटा सा है। और लेकिन अगर नमक मिर्च की बात की जाए तो कुछ भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी चीज़ की भी ज़्यादती या कमी नहीं है, बहुत ही बैलेंस इस्तेमाल किया गया। दूसरी बाइट ले रही हूँ और ये बाइट है जिसमें मैं रायता भी साथ लूँगी। रायते के अंदर सिर्फ ज़ीरा है जो उसको शामिल किया गया है और ये टेस्ट को आपके इन्हेंस तो कर रहा है, लेकिन जो कढ़ाई का इट सेल्फ टेस्ट है, इसके मसाले का जो टेस्ट है, मुझे वो बहुत पसंद आया। मैं अगर खुद अपनी प्रेफरेंस बताऊं तो मैं रायते के बगैर खाना पसंद करूँ, क्योंकि रायता जब आता है तो दही का एक अपना फ्लेवर बीच में आ रहा होता है, तो जो इसका असल फ्लेवर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। उसके साथ भी मज़े का है, लेकिन मैं खुद अगर अपनी प्रेफरेंस बताऊँ तो मैं रायते के बगैर खाना पसंद करूँगी। इसके बाद मैं ट्राई कर रही हूँ इनका आलू कीमा। आलू कीमा की पहली बाइट ले रही हूँ और एक ही बाइट में आलू भी लूँगी और कीमा भी लूँगी। आलू कीमा का टेस्ट वैसे मज़ेदार है, लेकिन थोड़ा सा ये स्पाइसी है। मिर्च है जो इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल की गई है, या मसाले हैं जो वो भी थोड़े से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। तो अगर तो आपने इसको बैलेंस करना हो तो आप इसके साथ दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दही के साथ दूसरी बाइट लेती हूँ और देखते हैं कि कितना बैलेंस हो सकता है स्पाइस। दूसरी बाइट मैंने दही के साथ लेकर वाकई इसमें उसको थोड़ा सा बैलेंस किया है, लेकिन अगर ये थोड़े से इसके अंदर स्पाइसेस कम होते, नमक मिर्च थोड़ी सी कम होती, फिर ज़्यादा मज़ेदार होता। बाकी इसका फ्लेवर अच्छा है। और अब लास्ट आइटम है मेरे पास इनकी माश की दाल है, इसको ट्राई कर रही हूँ। दाल का टेस्ट बहुत अच्छा है। इसमें मसाले ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किए गए, नमक मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, किसी भी चीज़ की ज़्यादती नहीं है। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। मुझे पर्सनली इनकी कढ़ाई सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। इन 3 आइटम्स में मैं बात कर रही हूँ, मुझे इनकी कढ़ाई सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और उसके बाद ये दाल है एंड देन थर्ड नंबर पे ये आलू कीमा आता है। इन चीज़ों की प्राइसेस आपको बताती हूँ। चिकन कढ़ाई की ये हाफ केजी की सर्विंग है जिसकी प्राइस है 1000 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है $3.57। इसके बाद मेरे पास आलू कीमा था जिसकी एक प्लेट की प्राइस है 350 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है $1.25। और लास्ट आइटम थी जो कि दाल, माश की दाल है। इसकी एक प्लेट की प्राइस है 100 रुपीज़ और अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है सिर्फ और सिर्फ 36 सेंट्स। और आपको तो पता है कि जब मैं इतना मज़ेदार खाना खा रही हूँ, इतने मज़ेदार कढ़ाई खा रही हूँ, तो फिर मैं कोला नेक्स्ट टू कैसे भूल सकती हूँ। कोला नेक्स्ट टू पीती हूँ, अपने खाने का जो मज़ा है उसको मज़ीद दोबारा करते हैं, क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तान। मैंने कोला नेक्स्ट पी ली है, आपको रिव्यू भी दे दिया, आपको तमाम चीज़ों की प्राइसेस भी बता दी। अब मैं चलती हूँ अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। मेरे ख्याल में तो मीठा सिर्फ खाया नहीं जाता बल्कि इसकी मिठास को मनाया भी जाता है। ये बाजारों की चहल पहल और घरों की रौनक का हिस्सा होता है। तो आइए देखते हैं कि रफीक स्वीट्स पर मीठे हलवे कैसे तैयार किए जाते हैं। और अब मैं रफीक स्वीट्स पे पहुंच चुकी हूँ जहाँ पर लोगों का काफ़ी रश है जो कि इनके खास हलवे खाने के लिए आए हैं। इनसे बातचीत करते हुए जानते हैं कि इनके हलवों में इतना क्या खास है कि इतना रश लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। रफीक स्वीट्स को बने हुए कितना अर्सा हो चुका है? आज तकरीबन 65 ईयर हो गया हमारे इस ब्रांच को मोची गेट में मेन ब्रांच का काम करते हुए। टोटल कितनी ब्रांचेज है लाहौर? 7 ब्रांच हमारे भाई 3-4 ब्रांचें हमारी मेन तो लाहौर में है और 2 की 2-3-4 अपने पास ही हैं। ठीक है, तकरीबन 7 ब्रांचें लाहौर में हमारे पास हैं। 7 ब्रांचेज आपकी टोटल है और मेन ब्रांच आपकी ये थी जहाँ से स्टार्ट किया था आपने? हाँ, किसने स्टार्ट किया? आपके दादाजी ने, वालिद साहब ने? ये स्टार्ट किया हमारे वालिद साहब ने, हमारे ताया जी ने, ये मिलकर काम स्टार्ट किया था। ठीक है, और उनका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
और उनका मेवा लगा, आज हम इस ऊपर सीट पे बैठे हुए हैं और आज तक निज़ाम चल रहा है। शुक्र जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह। से वो मिठाइयाँ बनाते थे, वो हलवे बनाते थे, आज भी उसी तरीके से बनाया जाता है या वक्त के साथ साथ आपने उसमें कुछ तब्दीलियाँ? नहीं वक्त पहले मैं यही बात करता हूँ कि जो उन्होंने काम कर लिया, ठीक है ना, वो जैसा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम मेंटेन ऐसा कर रहे हैं कि जो उस टाइम जो हालात थे, उस टाइम जो चीज़ें थी, जो खालत चीज़ें थी, जैसे भी था, ये आपको राजपत आ रहा है। जो चीज़ें उन्होंने खा लिया लोगों ने, वो सिर्फ फीस का 65 साल से याद कर रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ पर हमारा तो काम ऐसे है कि पहले दादा अबू आए, फिर वाला साहब आए, फिर उनके बेटे आए, अब तो पोते पोते श्रद्धा लेने आते हैं। और ये फीस की पुरानी दुकान, हमारी शादी भी यहाँ से हुई थी, हम लेके गए थे भाई, यहाँ से हलवा लेके गए थे। ये शुक्र है हमसे आज निज़ाम आज तक चल रहा है। और बाकी ज़्यादा कि मेंटेन के सौदा की मिठाई कैसी है, इसमें मिलावट वाला कोई चक्कर नहीं है। जिसके शुक्र हमसे नीयत हमारी साफ़ है और मेरे मददगार मेरा रब है। और यही काम है ना कि हमने अपनी कुछ चीज़ों में जैसे मेंटेन करते हैं, अपनी चीज़ों में कमी पेशी कोई नहीं छोड़ी। एवरेज कितने कस्टमर्स आते हैं, कोई हिसाब किताब है कि इतने एक दिन में आप सेल करते हैं? अब मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, हम तो जब हमारे सामने हाथ नहीं रुकता। एवरेज में मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता इस चीज़ का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से लेकर 7 बजे दुकान खुलती है, रात 11 बजे बैठे होते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आना जाना लगा रहता है। अच्छा, अभी तो ज़्यादातर मैं देख रही हूँ हलवा लेने के लिए लोग आ रहे हैं, तो गर्मियों में तो हलवा नहीं होता, तो गर्मियों में भी ऐसे नहीं, रश ये होता है आपके आपको पास? बात बता दूं, ये फीस का नाम जो मशहूर है, स्पेशल बदामों वाली बर्फ़ी का नाम से मशहूर है। ठीक है, ये हमारी स्वीट जो है मिठाई जो है ना, ये हमारी सुगात है बर्फ़ी जो है। क्या कीमतें आपकी कितनी है, रेंज कितनी 1000 रुपये के जी बर्फ़ी है। अगर ये बर्फ़ी आप बाहर से बाजार से पूछे ना 2,000 2400, उनमें क्या है और सिर्फ पैकिंग का फ़र्क है, सिर्फ पैकिंग का वजह। मैं दूर में बैठे हम क्या हमारे कोई भी देता है, चलता रहता जाऊँ। और हलवों की क्या कीमतें हैं? 1500 रुपये के जी। 1500 तीन कोई भी तो हलवा है, परवा 1500 दाल पेठा का 1500, दाल का भी 1500 और गाजर का भी 1500। तीनों के 1500 1500 कीमत है रुपये पर के के जी, जी ठीक की। है। चलें, बेहतरीन हो गए। मैं भी आपके हलवे टेस्ट करती हूँ, फिर देखती हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है। रफ़ीक स्वीट्स के मज़ेदार से हलवे मैंने ले लिए हैं, जिनकी खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है और बहुत ही शानदार ये देखने से लग रहे हैं। टेस्ट करती हूँ, 3 डिफरेंट हलवे हैं, गाजर का हलवा, पेठे का हलवा और दाल का हलवा। सबसे पहले मैं ये दाल का हलवा टेस्ट कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। इसके बाद ये पेठे का हलवा है। और आखिर पे ये गाजर का हलवा है। तीनों हलवों के अंदर देसी घी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपको एक बाइट लेते ही पता चल जाता है कि इसके अंदर देसी घी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अगर मैं मीठे के लेवल की बात करूँ तो मीठे का लेवल बहुत ही मुनासिब है, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं और बहुत कम मीठा भी नहीं है, बैलेंस इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा इसके में जो खोए का इस्तेमाल किया गया है, तीनों हलवों में खोए का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो गया। गर्म जब आप ये खाते हैं तो बहुत ही शानदार टेस्ट है। मुझे तो बहुत पसंद है। इसकी कीमत है जो वो भी पर केजी के हिसाब से आपको ये हलवा मिलेगा, जो कि 1500 रुपीज़ है। इसको अगर हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये बनता है $5.35। लेकिन अभी ये जो मैंने ली है ये आधा किलो के हिसाब से इन्होंने सर्व किया है, और अगर आप इसे कम में भी लेना चाहते हैं तो आपको प्लेट के हिसाब से 100, 200 इस तरह डिफरेंट प्राइसेस में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पर केजी के हिसाब से लेते तो 1500 पर केजी की प्राइस है। ये था आज का हलवा, जो कि मैंने आपको इसका रिव्यू दिया। इसके अलावा आज के हमारे जो बाकी फूड पॉइंट्स उनके हवाले से भी मैंने आपको बताया है। तमाम पॉइंट्स अंदरून लाहौर में लोकेटेड है। अगर आप भी इन मज़ेदार से चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं, आप भी अपनी सर्दियों का जो मज़ा है उसको मज़ीद दोबारा करना चाहते हैं, तो आप इन तमाम फूड पॉइंट्स पर ज़रूर आइएगा और आप खुद भी इनके तमाम खानों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मुझे भी दी इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए खानों के साथ, कुछ नए पॉइंट्स पर और कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।